तालिबान कैबिनेट का विस्तार, महिलाओं को फिर जगह नहीं। पाकिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार और गाड़ियां भेज रहा पाकिस्तान। और G7 की क्या है चीन को घेरने की तैयारी। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर 27 नए चेहरों को शामिल किया है। मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर को माइंस और पेट्रोलियम कार्यवाहक मंत्री बनाया गया है। मुजाहिद की जारी एक लिस्ट के मुताबिक 25 लोगों को उप मंत्री, कॉर्प्स कमांडर और स्वतंत्र विभागों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बार भी कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान अब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के सफाई को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में सैकड़ों लड़ाकों को तैनात कर दिया है। तालिबान सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए पिछले 1 महीने में 1300 से ज्यादा लड़ाकों को नंगरहार प्रांत में तैनात किया गया है। तालिबान 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को पाकिस्तान भेज रहा है। अफगानिस्तान के एक पत्रकार द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक ये वही हथियार और गाड़ियां हैं जो अमेरिकी सेना वापसी के वक्त अफगानिस्तान में छोड़ गई थी और अब इन पर तालिबान का कब्जा है। सीरिया में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किए जाने वाले खबर अलजीर सैन्य अड्डा रॉकेट हमले की चपेट में आ गया है। सना मीडिया के मुताबिक 5 मिसाइलों ने इराक से सटी सीमा पर पूर्वोत्तर सीरिया में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अमेरिका इस इलाके में कुर्दिश फोर्स का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाली G7 की बैठक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन ने आसियान सदस्य देश मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। चीन ने ताइवान जलद मरुमध्य से होकर अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक पोत के गुजरने पर मंगलवार को विरोध जताया और इस क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम करार दिया। जापान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त वायुसेना की गश्त पर रूस और चीन के साथ चिंता जताई। स्पुतनिक के हवाले से कहा गया है कि हमने राजनयिक चैनलों के माध्यम से रूस और चीन को क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से अपनी चिंताओं से अवगत कराया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी और चीनी सेना की हवाई गश्त में रणनीतिक हमलावर भी शामिल थे। अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए जापान और वियतनाम में एक करार हुआ है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी के मुताबिक समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। चीन के बढ़ते वर्चस्व के बीच दोनों एशियाई देश अपने सैन्य संबंधों का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। चीन को आंख दिखाते हुए फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के शाओलो में रसद से भरी 2 नाव भेजी। ये रसद शाओल में पहले से तैनात फिलीपींस के मरीन गार्ड्स को पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इससे पहले चीन के कोस्ट गार्ड ने वाटर कैनन चलाकर फिलीपींस की भेजी 3 नावों को रोक दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।